फिर पण काम करो विधायक ने ये चोको वेर शुरुआत थानो कांद में ये तो सी काम करायो विधायक ने ये चोको वेर शुरुआत थानो कांद में Sebagai program Larut Mas Musical Kota ada Francisco Gabus Tita Singer Lagus Dongeri Kesesel Jakarta Hebat Seni Family DJ Sound Kelapa Pian Seni Hihi kelas seni सरपंची तो तलावड़ा में खूब करे निरपण तलावड़ो में खूब करे हे बेटो राजेंद्र से और ज्ञान करे कैलाश जी सनी सरपंची तलावड़ा में खूब करे हे बेटो राजेंद्र सनी तो ज्ञान करे सरपंच विधायक जी सो दुनिया राजी हैगी ना पर दुनिया तो राजी हैगी ना हे डीजे सोनाली सोनाली ताली कटगी ना सरपंच जी विधायक सो दुनिया राजी हैगी ना हे डीजे सोनाली सोनाली ताली कटगी ना Superstar Lakus Dumri present by RJ Cricket Club Karoli Director Rekha Siva Music by CJ Studio Sotka Perbuat Keserauan Podcast Ini bela ram kes vidayak chane tehsil tori Gangapur mein Meri tehsil Gangapur mein Ye झंडो कांग्रेस पूरी दुनिया में काम कैसे विधायक तहसील तोड़ी गंगापुर में ये झंडो कांग्रेस पूरी
Semua aku
वीडियो साहब और है ना? आप भी विकास की कड़ी बता रहे नया है क्या? चलो बढ़िया। शुरू में आपका तलावड़ा आगमन हुआ, पूरा ध्यान दोगे हमारे देखो नेता तो जनसुलभ है ही हमारा, लेकिन हमारे कर्मचारी भी जनसुलभ है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है इस शासन के अंदर सबसे मेन बात होती है जनसुलभ। इजी वे में आप लोगों से मिल सके, उठ सके, फिर दो बात अपनी कह सके, ये सबसे बड़ी बात हुआ करती है।
परशुराम भगवान की जय, मगन सिंह की जय, और सर्व समाज की जय। आपने जब तक ये धरती रहेगी ना, तब तक की सौगात ये है बेटा। भाई हमारा जल्दी तो पूरा हो जाएगा, लेकिन पीढ़ी तक का पूरा हो जाएगा। अरे पृथ्वी रहेगी जब तक रहेगी ये पूरी देश कांग्रेस के मेरे भाइयों यहाँ पे कोई भी हो
CHC काम करो विधायक ने फिर पण काम करो विधायक ने ये चौको है शुरुआत काम में CHC काम करायो विधायक ने ये चौको है शुरुआत काम में सरपंची तो तलावड़ा में खूब करे फिर पण तलावड़ा में खूब करे ये बेटा सुंदर चले और ज्ञान जी शनी सरपंची तलावड़ा में खूब करे शनी तो ज्ञान खूब करे सरपंच विधायक जी शो दुनिया बाजी है में फिर पण दुनिया तोड़ा की हैगी ने हे डीजे सोनाली सोनाली ताकी गडगी में सरपंच जी विधायक शो दुनिया बाजी है में हे डीजे सोनाली सोनाली ताकी गडगी में फिर पण पीएल भी कूदेगा सरपंच विधायक जी शुरू दुनिया बाजी है में फिर पण दुनिया तोड़ा की हैगी ने डीजे सोनाली सोनाली ताकी गडगी में सरपंच जी विधायक शुरू दुनिया बाजी है में डीजे सोनाली सोनाली ताकी गडगी में कांग्रेस की सीट जीते राम के सतोरी मीणा को फिर पण राम केस तो मीणा को गूंजे गंगापुर में सात नाम विधायक को कांग्रेस की सीट जीते राम के सतोरी
हे ले तलावड़ा को तहसील रे बनवाई चोखो काम कियो हेर बनवाई रे चोखो काम करियो हे बड़गो विधायक गंगापुर नाम चलियो तलावड़ा को तहसील तो बनवाई रे चोखो काम कियो हे बड़गो विधायक गंगापुर तगड़ा नाम चलियो मैं दुखिया की समस्या जी मैं दूरी रे अब कई करवा दी मेरा पर दूरी अब कई करवा दी हे पानी घर पहुंचा दियो टंकी बनवा दी दुखिया की समस्या जी मैं दूरी अब कई करवा दी हे पानी घर में पहुंचायो टंकी बनवा दी माननीय एमएलए साहब, माननीय विधायक महोदय साहब का द्वारा स्वागत है। जिस घड़ी का हम पर इंतजार था, हमारे विधानसभा के लाडले विधायक विकासशील पुरुष आदरणीय श्री रामकेश मीणा तलावड़ा तहसील में पहुंच चुके हैं। वह सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आप सभी तलावड़ा ही नहीं, तलावड़ा के आसपास से पधारे हुए सभी ग्रामवासी, पंचमदल, युवा साथी, माता बहनों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। आज तलावड़ा और आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। हमारे गंगापुर सिटी के लाडले विधायक ने हम तलावड़ा के क्षेत्रवासियों के लिए बिन मांगे बहुत बड़ी सौगात दी है। जोरदार तालियां बजाएं, इतनी जबरदस्त तालियां बजाएं कि हमारे राजा
पीएससी को सीएससी का दर्जा दे करके तलाड़ और आसपास के 10-15 पंचायतों के लिए बहुत उपकार किया है। अब तलाड़ा और आसपास के बस्ती माता की ओर से सर करीब 100 मीटर का फेंटा, 150 मीटर का फेंटा आपको बतवाया जाएगा। और सब लंबा कर दो पंच पटेलों के आगे तक ले जाओ, बिल्कुल बिल्कुल ले जाओ। सरपंच पटेल हाथ लगा लो। अपने लाडले विधायक ने तलाड़ा या आसपास क्षेत्र में इतनी बड़ी सौगात दी है और स्टाफ भी हाथ लगाए। हमारे जो शिक्षक बंधु हैं वो भी हाथ लगा ले और आसपास के पंच पटेल युवा साथी सब हाथ लगा लो कि माननीय विधायक महोदय आपने इस क्षेत्र में बिन मांगे इतनी सौगात दी है। ये तलाड़ा क्षेत्र की आने वाली पीढ़ी इस सौगात को नहीं भूलेगी। जोरदार तालियां बजाएं। माननीय विधायक महोदय, इस तलाड़ा क्षेत्र के लोग, मैं आपको वादा करता हूं, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं। बहुत ही इस क्षेत्र के लोग बहुत अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। आपका 2008 से 2013 का कार्यकाल हो जिसमें आपने तलाड़ा को उप तहसील खुलवाई और पीएससी खुलवाई। आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने तलाड़ा में चुनाव से पहले वादा किया था कि तलाड़ा के लोगों ने, तलाड़ा के क्षेत्र आसपास के क्षेत्रवासियों ने मुझे विधानसभा में भेज दिया तो तलाड़ा की दशा और दिशा सुधर जाएगी। आपने 2008 से 2013 के कार्यकाल में जब अशोक गहलोत जी की सरकार में संसदीय सचिव का आप देख रहे थे, उस समय तलाड़ा को उप तहसील का दर्जा दिया। जोरदार तालियां बजाएं। उसी समय आपने तलाड़ा में बैंक खुलवाई, पुलिस चौकी खुलवाई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया। और यही नहीं, नारायणपुर डटवाड़ा स्टेशन में जब आपने देहरादून एक्सप्रेस रुकवाई, जनता गाड़ी रुकवाई, यात्रियों के लिए बहुत सुविधा दी है। और अब जब आपने दूसरा कार्यकाल राजस्थान की लोकप्रिय कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री जी की सरकार में दोबारा आप तलाड़ा में पधारे तो तलाड़ा के वासियों से आपने वादा किया दूसरे कार्यकाल में कि दोबारा मैं जब तलाड़ा में आऊंगा तो तलाड़ा को तहसील का दर्जा और किसी को सीएचसी का दर्जा दूंगे। जोरदार तालियां बजाएं। आपने दोनों वादे पूरे किए। क्षेत्र की जनता हृदय से, दिल से आपका आभार प्रकट करती है, आपको धन्यवाद देती है कि 70 साल में आज तक कोई नेता ने इस तलाड़ा की सुध नहीं ली। 70 साल हमको देश को आजादी होते हो गया, कई विधायक हो गए। हरीशचंद्र पल्लीवाल जी के परिवार 6 बार एमएलए बन गए, गोविंद साहब बैद जी 3 बार एमएलए बन गए, माननीय दुर्गा प्रसाद जी 2 बार एमएलए बन गए, माननीय मान सिंह जी अभी पिछली बार एमएलए बन गए। आपने 2 बार विधायक बने और इस तलाड़ा ही नहीं आसपास की पंचायत के क्षेत्र में इतना विकास कराया जो स्मरणीय रहेगा। इस क्षेत्र की जनता कभी नहीं भूलेगी। जोरदार तालियां बजा के संकेत दे दो, जोरदार तालियां बजा के कि सर आपका ये एहसान हमेशा इस क्षेत्र में बना रहेगा। हर जाति, हर वर्ग का आपने ध्यान दिया, चाहे कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, आपके द्वार पर जो भी व्यक्ति लेके गया अपनी, वो आपने कार्य किया। ऐसे महान विधायक जो हमेशा बंगापुर विधानसभा ही नहीं राजस्थान की राजधानी में आपके जयकारा गूंजता रहेगा। आप ऐसे ही क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखते रहे और इस तलाड़ा क्षेत्र के लोग कभी भी ऐसे नहीं है कि कामों को और आपने जो काम कराया उसको भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा लें। हमेशा आपके दिल में बसे रहेंगे। आप तो इस क्षेत्र के लोगों पर आपका आशीर्वाद बनाए रखें। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद बस्ती माता की ओर से और स्टाफ की ओर से। आपको 150 मीटर का ये यादगार फेंटा आपको बनाया जा रहा है, जिससे आपके दिल में ये लगे कि यहाँ के लोगों ने मुझे दिल से मेरा आभार प्रकट किया है। जो काम मैंने इस क्षेत्र के लिए किया है वो काम का सदुपयोग हुआ है और यहाँ के वासी आपका हमेशा स्मरण करते रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अशोक गहलोत।
अशोक गहलोत जिंदाबाद, जोरदार नारा लगाए। अरे माला ले लो एक बार ये। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, रामकेश मीणा, रामकेश मीणा, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोरदार नारे में कमी आ रही है भाई साहब। रामकेश मीणा, तुम संघर्ष करो। धन्यवाद। अब 51 किलो की पुष्प की बहार माननीय विधायक महोदय जी को विद्यालय परिवार और आम जनता की ओर से पहनाई जा रही है 51 किलो की फूलों की हार। जोरदार तालियां बजाएं बच्चों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी प्रशासन के अधिकारियों का भी अब सबसे निवेदन करूंगा, आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सब आ जाएं, सब आ जाएं। आदरणीय गुरुजी सबको अपना स्थान पर विराजमान कर दें। सब बैठ जाएं, एक बार बैठ जाएं। पटेल जी आप तो यहीं बैठ जाओ, ठाकुर साहब को बिठा लो यहीं, हिम्मत सिंह जी यहाँ बिठा लो, यहीं बिठा लो स्टेज पर। एक मिनट आप यहाँ बैठ जाओ, 2-4 पटेल यहाँ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठो, कुर्सी ले लो, कुर्सी इधर। अब मैं इस वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में आप बस्ती माता की ओर से, तलाड़ा क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय विधायक जी का पूरे गांव में परिक्रमा देकर इतना मान सम्मान रखा, हर जाति हर समाज के बंधुओं ने उनका दिल से हृदय से स्वागत किया। हम सब माननीय विधायक जी, आपने जो इस तलाड़ा ही नहीं आसपास की 8 पंचायतों के ऊपर जो कार्य किया है विकास के, ये स्मरणीय रहेगा। आने वाली पीढ़ी आपको याद करती रहेगी। मैं इसी क्रम में माननीय प्रिंसिपल साहब सुनो, 2 गुरुजियों को लगा दो, हमारे प्रशासन के सब अधिकारी है, इनका माला पहनाकर स्वागत करवा दें। जब तक मैं माननीय एडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और 5 मिनट में ये वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करें। हमारे प्रशासनिक अधिकारी एडीएम नवरत्न कोहली जी। 2 जने बाकी बैठ जाओ सब। वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित हमारे परम सम्माननीय विधायक महोदय और माननीय सलाहकार मुख्यमंत्री महोदय, तहसीलदार जी, बीडीओ साहब, एसीपीओ साहब, विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, अन्य अध्यापकगण, गांव के साथियों, प्यारे बच्चों, आज बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। बच्चे बहुत प्रसन्न हैं और बच्चों के साथ साथ पूरा गांव, पूरा क्षेत्र में खुशी की लहर है। लगता है आज कोई बहुत बड़ा त्योहार और उत्सव है। तो मैं सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं। ग्राम तलावड़ा के लोगों को पानी की टंकी के लिए, और ये उप तहसील तहसील बन गई बहुत कम समय में। मेरे को ध्यान है अभी कुछ दिन पहले ही उप तहसील का जो भवन बना था उसमें माननीय विधायक महोदय ने उसका लोकार्पण किया था और हम सभी कर्मचारी, अधिकारी और गांव के लोग आए थे। आपके जो मन में खुशी है उसका इजहार आप लोगों ने माननीय विधायक महोदय को घोड़ी पर बैठाकर और बाजी के साथ जो पूरे कस्बे में भ्रमण कराया है और जगह जगह स्वागत किया है, साफा बांधकर, माला पहनाकर, तो वो सब आपके मन में जो खुशियां हैं उसको व्यक्त करती है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में सौगातों की बौछार कर दी है। 2 कन्या महाविद्यालय, गर्ल्स कॉलेज, अब लड़कियों को बीए वगैरह करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साथ 2 गर्ल्स कॉलेज हमारे यहाँ गंगापुर सिटी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिए
हम सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय सलाहकार मुख्यमंत्री महोदय को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, एनपीएस पेंशन स्कीम थी कुछ लोगों कर्मचारियों के लिए, तो पूरे सरकारी कार्यालयों में दो वर्ग बन गए। एक तो वो वर्ग पुराने 2004 से पहले के भर्ती के, जिनको पेंशन मिलती बुढ़ापे की रिटायरमेंट के बाद, और एक वो वर्ग था जिनको पेंशन नहीं मिलती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके सभी के बुढ़ापे का सहारा की व्यवस्था कर दी है, बुढ़ापे की लाठी की व्यवस्था कर दी है। तो इन सब के लिए, सारी सौगातों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए और माननीय विधायक महोदय के लिए जोर से ताली बजाएंगे सभी। शानदार। तो सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मुबारकबाद। और जो आप लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान है, खुशी है, वो सब देखते ही बनती है। दूसरी बात, चील गाड़ी की शहर, हवाई जहाज, एरोप्लेन। माननीय विधायक महोदय ने पिछली बार घोषणा की थी कि एक बच्चा और बच्ची जिसके सर्वाधिक अंक आएंगे उनको हवाई जहाज की शेयर करवाई जाएगी। 2 बच्चों को कराया भी गया है और वो योजना हर साल स्टैंड करती है। तो मैं तो आप सब लोगों को कहूंगा कि आप सभी लोग खूब पढ़ो, आज से ही टारगेट बना लो। परीक्षाएं आने वाली है कि जम के पढ़ेंगे और विद्यालय के लड़के अधिकतम अंक लाके हवाई जहाज की शहर माननीय विधायक महोदय के सौजन्य से करेंगे। ऐसा लक्ष्य बनाकर हम सबको पढ़ाई करनी है। देखिए, सरकार का, प्रशासन का और विधायक महोदय का एक ही सपना है, एक ही चाहत है, एक ही आकांक्षा है कि बच्चे और बच्चियां खूब पढ़े। इसके लिए अंग्रेजी विद्यालय, गर्ल्स कॉलेजेज, ये सारी व्यवस्थाएं कर रही है सरकार। ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाए, लेक्चरर, प्रोफेसर बने, थानेदार, एसपी, डीवाईएसपी बने और हमारे क्षेत्र, परिवार का नाम रोशन करे। अधिक कुछ नहीं कहते हुए, समय की कमी है, आप सब लोगों को पुनः शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी माननीय एडीएम साहब ने जो जिस योजना का जिक्र किया, मैं आपको अवगत करा दूं। माननीय विधायक महोदय ने गत वर्ष जो हमारे तहसील में, चाहे 10th हो चाहे 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में, हमारी तहसील में सबसे ज्यादा अंक लेकर, चाहे छात्र वर्ग से हो चाहे छात्रा वर्ग से हो, जो आएगा उनके निजी खर्चे से, उनके कोई सरकार के खर्चे से नहीं, उनके निजी खर्चे से उस दोनों बच्चों को चाहे जयपुर से दिल्ली की यात्रा करानी पड़े, चाहे जयपुर से बंबई की यात्रा करानी पड़े। हमारे ऐसे बड़े दिल वाले विधायक हैं जो अपने खुद के खर्चों से, चाहे 1000 रुपए खर्च हो चाहे उसमें 1 लाख रुपए का खर्च हो, उन 2 बच्चों को विधायक महोदय अपने निजी खर्चे से उन बच्चों का उत्साहवर्धक करते हैं। और ये योजना गत वर्ष से नहीं, इस वर्ष भी चालू होगी, माननीय विधायक जी घोषणा करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राजस्थान सरकार के सीएम साहब के मुख्य सलाहकार और इस गंगापुर सिटी के लाडले विधायक आए और इस वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करें। आम जनता, पूरी आसपास 10-12 पंचायत की जनता यहाँ पर विराजमान है। विधायक श्री राम के जी मीणा, जोरदार तालियां बजाएं। वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे एडीएम साहब, परम सम्माननीय हमारे तहसीलदार जी, बीडीओ साहब, एसीबीओ साहब, सीआई साहब, सीबीओ साहब, एसीबीओ साहब, हमारे एडिशनल बीडीओ साहब, उपस्थित गांव के सभी सम्माननीय पंच पटेलों,
हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब, सभी स्कूल का स्टाफ, प्यारे बच्चों, उपस्थित साथी, जो हमने सोचा था और जो मेरे मन में जो कल्पना थी, इच्छा शक्ति थी, और मैं हमेशा ये बात सोचता रहता था कि मैंने बोल तो दिया, लेकिन ये पूरा कैसे होगा। जब मैं 2008 में आपसे वोट मांगने के लिए आया था, तो मैंने आपसे वादा किया था कि यहां तलावड़ा में उप तहसील बनाऊंगा, चिकित्सा की व्यवस्था करूंगा। 2003 का मैंने चुनाव लड़ा। जब मैंने तलावड़ा को देखा था, गांव से भी बहुत बुरी स्थिति थी, और 2008 में देखा तो यथा स्थिति बिल्कुल बनी रही। जैसा 2003 में था वैसे ही 2008 में मिला। मैंने आपसे ये वादा किया और वो वादा आपने भी निभाया। आपने भी मुझे आशीर्वाद दिया तलावड़ा और आसपास के क्षेत्र में। मैं विधायक बन के गया और मैंने आपका वो वादा पूरा किया। 2013 में स्थितियां फिर बदली, मैं चुनाव नहीं जीत पाया। 2018 का चुनाव मैंने लड़ा। फिर आपसे मैंने वादा जो किया कि आपकी उप तहसील, वो तहसील में क्रमोन्नत कराऊंगा, आपकी पीएससी, उसको सीएससी में क्रमोन्नत कराऊंगा। अब ये वादे तो मैं आपसे कर गया, लेकिन उन वादों को हमेशा हमेशा जहन में याद करता रहा और मौके की तलाश में भी रहा कि कब मैं मेरे वादों को पूरा कर दूं। ये सब चीजें, ये सारी चीजें जो होती है, कोई विधायक कितना भी प्रभावशाली हो, वो मुख्यमंत्री के बिना क्षेत्र में कोई विकास नहीं करा सकता। मुझे आपने आशीर्वाद दिया, मैं विधायक बन गया, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय और हमारे जननायक, लोकप्रिय अशोक जी गहलोत साहब को, जिन्होंने मैं जब भी कोई मांग लेकर के गया तो कभी उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। ये मांग भी मैं लेकर के गया कि तलावड़ा क्षेत्र जहां मैंने वादे कर रखे हैं, ये वादा मैंने किया, और मैं हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया, और दोनों की दोनों जो मेरी मांग थी सीएससी की और तहसील की, एक 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उसको पूरा करके ऑर्डर निकाल दिया। अब इसके लिए कोई कुछ भी कहे, मैं तो अशोक गहलोत का एक सिपाही की तरह काम करता हूं। भाई जो देगा उसका गाएंगे, जो हमारी बात सुनेगा उसके गीत गाएंगे, जो हमारे क्षेत्र में पैसा देगा, विकास देगा, उसके गीत गाएंगे। जिन लोगों ने 50-50, 60 साल तक वोट ले लिए झूठी बातें कर करके, और कहीं भी अगर मैं विकास देखता हूं उनका,
मैं क्या आप खुद देख रहे हैं, जैसा अभी मुकेश जी ने कहा आपको, 6 बार विधायक रहे पल्लीवाल परिवार से। उनके दादा को आपने विधायक बनाया, हरीश जी के पिताजी विधायक रह गए, हरीश जी खुद, हरीश पल्लीवाल जी खुद विधायक रहे, दुर्गा प्रसाद जी तो आपके यहीं से होकर निकलते थे रोज ही, माइन सी यहीं उनकी तो। 3 बार हमारे बैद जी को भी मौका मिल गया, मान सिंह जी साहब भी बने एक बार एमएलए, लेकिन काम नहीं कराया। बातें बनाते हैं, काम नहीं किया। यहां तक कि मुझे कहते हुए बहुत खेद है, बहुत दुख है इस बात का कि जो काम आज से 40 साल पहले हो जाना चाहिए था, एक लड़कियों का कॉलेज भी नहीं खुलवा पाए। अगर लड़कियों का कॉलेज आज से 40 साल पहले गंगापुर में या वजीरपुर में खुल जाता तो आप सोच सकते हो, हजारों हमारी बेटियां, बहन बेटियां आपको सरकारी अधिकारी नजर आती आज। अब कितने उसको सफर कर रहे हैं, कितना हमने उसका नुकसान उठाया है। 8वीं तक बच्ची पढ़ गई, 9वीं में कहां भेजे, 10वीं तक पढ़ गई, 11वीं में कहां भेजे, और ऐसे तैसे करके 12वीं अगर कर लिया तो 12वीं के बाद में कहां भेजे, कॉलेज नहीं है। ये तो धन्यवाद देता हूं मैं अग्रवाल समाज के लोगों को जिन्होंने अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर में खुलवा दिया, जिससे इक्का दुक्का बच्चियां पढ़ लिख करके जो है आगे बढ़ गई। लेकिन ये 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं। अभी आप देखो कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कोई गरीब है, कोई मजदूर का बच्चा है, कोई खेती और किसान का बच्चा है, अब वो माँ 1-1 लाख रुपए फीस कैसे दे? तो फीस का कलेश, बच्ची की सुरक्षा का कलेश, माँ बाप का दिल धड़कता है जब बच्ची को, अकेली बच्ची को बाहर भेजता है, जब नींद नहीं आती है, चैन नहीं पड़ता है रात भर, बच्ची बाहर जाती है। तो ये सारे, इस गंभीरता को किसी ने सोचा नहीं कभी भी। वो क्यों सोचे? हम लोग गलती करते हैं बहुत ज्यादा। हम ये गलती करते हैं, चुनाव का टाइम आया और तरह तरह के लोग आकर के आपसे इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं जो सब चीजें भूल जाते हैं। एमपी का चुनाव हो, आप सोच सकते हो कितने दिनों से मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है। कोई बाहर से आके पता नहीं कहां से आके चुनाव लड़ जाता है, जीत जाता है, हम दे देते हैं वोट। जौनपुरिया जी को मैं कहना चाहता हूं, मैंने कई बार उनको टेलीफोन करके भी कहा, रहे जौनपुरिया जी जरा क्षेत्र में तो आओ। नमो नारायण जी बने 2 बार, रोज शिकायत नमो नारायण जी, अरे नमो नारायण आवे को नहीं, अरे नमो नारायण आवे को नहीं। ये देखो ना, चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा कहीं। और इससे भी ज्यादा शिकायत ये है, पूरा बजट लेकर के बैठे ये सारे सरपंच बैठे हैं, ये कुनकटा के सरपंच बैठे हैं, कितने रुपए दिए हैं उनको जौनपुरिया जी ने आपको? है? एक ढेला नहीं दिया, बोलो। एक भी सरपंच ऐसा नहीं है, 44 ग्राम पंचायत है, 1-1 लाख रुपए दे करके पता नहीं क्या करके चले गए। अरे भाई, इतना पैसा मिलता है, केंद्र की योजना है, 13 जिलों की ERCP की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना चल रही है, 37,000 करोड़ का बजट है, सब 25 के 25 MP आपने जितवा दिए। 25 MP जीतने के बाद में भी एक आदमी नहीं बोल रहा केंद्र में, संसद में कि ERCP की योजना को लागू कर दो। लोगों के 600-600, 700-700, 800-800 फीट पे बोरिंग चली गई, पानी है नहीं।
मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को कहा, मैंने कहा जब पंजाब का पानी जैसलमेर में आ सकता है, बाड़मेर में आ सकता है, तो मुख्यमंत्री जी चंबल का पानी हमारे इन 13 जिलों में क्यों नहीं आ सकता है? उनके बात समझ में आई है और उन्होंने इस बार बजट में डीपीआर बनाने की उन्होंने घोषणा कर दी। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और 9,600 करोड़ जो राज्य सरकार के बस की बात नहीं होती है, फिर भी 9,600 करोड़ अशोक गहलोत साहब ने इस बजट में हमारे पूर्वी राजस्थान के इन जिलों को दिया है। सवाल ये नहीं है आज तहसील हो गई, आज सीएससी हो गई। अरे तलावड़ा क्षेत्र आप सोचो, 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर अगर कोई प्रमाण पत्र बनाने का अगर कोई काम पड़े तो आप 25 किलोमीटर जाओ। कोई रात को अगर बीमार हो जाए तो 25 किलोमीटर हॉस्पिटल में दिखाने जाओ। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी ये अन्याय है और आप न्याय प्रिय हो, तलावड़ा के लोगों को न्याय देना आपकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने न्याय दिया। उन्होंने ही यहाँ पर पीएचसी खोली, उन्होंने ही यहाँ पर उप तहसील खोली और उनके हाथों से ही, उन्हीं की कलम से आज पीएचसी सीएचसी में हुई है और उप तहसील तहसील में हुई है। मैं रास्ता नहीं भटकता हूँ, मैं तो एक सीधी लाइन का खिलाड़ी हूँ। अशोक गहलोत की सिपाही के रूप में राजनीति में प्रवेश किया और आज भी अशोक गहलोत का सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं और भविष्य में भी अशोक गहलोत के साथ ही काम करूंगा। जो व्यक्ति किसानों का हितैषी, मजदूरों का हितैषी, कर्मचारियों का हितैषी, ये देखो कर्मचारियों के क्या गाजे बाजे बज रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए सारे कर्मचारी भयंकर परेशान, नौकरी यहां करे लेकिन दिमाग में टेंशन कि बुढ़ापा कैसे निकलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके भाई 35 साल तक अगर कर्मचारी सेवा करता है सरकार की और 35 साल के बाद में फिर कहां जाएगा, बुढ़ापे में कैसे जीवन निकलेगा। बेटा बहू अगर मान लो उन्होंने सार संभाल नहीं ली तो उस कर्मचारी की क्या दशा हो जाएगी। ये समस्या को भी उन्होंने दूर किया। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होते ही कर्मचारियों के चेहरे पे खुशी है, चारों तरफ खुशी की लहर है। किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के, कोई ऐसा वर्ग नहीं है। मोदी जी ने तो हमको ये वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। मतलब आय दुगनी करने का मतलब है जो 6,000 सरसों बिक रही है वो 12,000 बिक जानी चाहिए, तभी तो आय दुगनी होगी। 12,000 छोड़ करके ये 6,000 7,000 थी, तो 7,000 का भी अब जो है वो कम हो गया। पेट्रोल डीजल के क्या भाव हो गए बताओ आप। मुश्किल का काम हो रहा है। इसलिए ले दे करके अगर कोई हमारी बात सुनने वाला अगर कोई है तो आदरणीय अशोक गहलोत है। हर वर्ग की बात को बहुत ठीक से सुन करके और गरीब और मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है उस वर्ग को लाभ कैसे हो, जो क्षेत्र विकास से छूट गए हैं उनमें विकास कैसे हो। एक एक चीज को अगर मैं गिनाऊं तो आप सोच सकते हो गंगापुर में एक भी काम ऐसा नहीं है जो अशोक गहलोत के अलावा किसी ने किया हो। चाहे आप बेगा हाईवे को ले लीजिए, 426 करोड़ रुपए
इस मेगा हाईवे के लिए उन्होंने दिए। गंगापुर में नगर पालिका को नगर परिषद हमने बनवाया। जब मैं 2008 में एमएलए बना तो 100 बेड का हॉस्पिटल था, 100 बेड थे, उसको 150 बेड मैंने करवाया। और अब उसके बाद में 200 बेड का भी मैंने करवाया। और अभी जो उप जिला अस्पताल था उसको जिला अस्पताल जो बनना चाहिए था सवाई माधोपुर में, उसको बदल करके और जिला अस्पताल भी मैंने ही गंगापुर में करवाया 300 बेड का। लड़कियों के कॉलेज के लिए मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को कहा, उन्होंने मेरी बात को माना और एक एक नहीं, एक साथ में 2 कॉलेज की घोषणा करी। एक गंगापुर में बनेगा और एक वजीरपुर में बनेगा। आपके पेयजल की योजना कितनी बड़ी योजना है। हमने ये भी कहा था माता बहनों को कि हर सूरत में जो पेयजल की समस्या है घर घर नल लगा करके और उसको दूर करेंगे। घर घर में नल लगाएंगे। माता बहनों को परेशानी, रात में बरात में कभी भी पानी की जरूरत पड़े और अपना नल वहां से जो है ना टूटी खोली और माई बर्तन भर लिए। इस काम के लिए भी 281 लाख 2,81,66,000 रुपए की योजना सैंक्शन हुई है तलावड़ा में। 2,81,00,000। कोटड़ी बाढ़ कोटड़ी 98 लाख रुपए। बाढ़ कोटड़ी जय कोई नुकसान में को नहीं कहीं। इसके लिए ही 98 लाख रुपए सैंक्शन करा दिया। बताओ, कभी वो सरपंच मिलता है उससे पूछते भाई कहाँ का, जब वो बताता गांव का नाम। ऐसे हमारा गांव था खिदरपुर, मेरा गांव भी ऐसा ही है, ये वार्ड कोटली जैसा ही। जो मेरी वहां डाक आती है खिदरपुर के नाम से कोई वहां से, तो ये यहाँ खिदरपुर है ना, उसमें डांग में ये खिदरपुर के पास में है, खिदरपुर डांगड़ी के पास। हाँ, डांगड़ी के पास। वो मेरी डाक वहां खिदरपुर नहीं जाके यहाँ जाती है। छोटे छोटे गांव, लेकिन ऐसे छोटे छोटे गांव में भी करोड़ों रुपए के काम। तो सरकार की बहुत भूलमनचाहत है। और वो आदमी जो पूरे गांव में ठेठ देहात को जो आदमी समझता है वो मुख्यमंत्री है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि उस मुख्यमंत्री के साथ हमको काम करने का मौका मिला दोनों बार। जो गांव की विकास की बात जाकर के कहते हैं तो समझने की कोशिश करके और काम जो होने वाला है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अभी तो कोई वोट भी नहीं है, चुनाव भी नहीं है। वो बार बार जब मैंने पहले ये तहसील की सीएससी की घोषणा करी थी, जब बीजेपी वाले कह रहे हैं चुनाव की वजह से कह रहे हैं एमएलए साहब कोई काम नहीं कराएंगे, हो ही नहीं सकते, कैसे होंगे। तलावड़ा छोटी सी जगह और इतने कम समय में 20-20, 30-30 साल तक उप तहसील तहसील नहीं होती है, जैसा अभी एडीएम साहब कह रहे हैं। अभी तो उप तहसील का रंग कलर करवाया ही था और अभी उद्घाटन किया और अब तहसील का उद्घाटन भी हम लोग करेंगे। और मैं आज इस मंच के माध्यम से बहुत लंबी बात नहीं कह करके इतना जरूर कह रहा हूं कि तलावड़ा वाले जितने भी हमारे जो पंच पटेल जागरूक लोग हैं, युवा टीम है, वो युवा टीम को, क्योंकि इस काम में हमारे मुकेश जी ने भी बहुत योगदान दिया है। जब भी मैं भूलने की कोशिश करता हूं, मुकेश जी, हमारे अब्दुल बहाब और हमारे 2-3-4 जो जागरूक युवा हैं, वो हमेशा मेरे को जो आपने वादे किए हैं उनको पूरा करिए, जो वादे किए हैं पूरा करिए। और हमेशा जगाने का काम जिन लोगों ने किया